हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेस। हम लोग क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। नोमेनक्लेचर चल रहा था। नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने आईपीसी का रूल सीखा था और उसके बाद पार्ट 2 में और नेमिंग करना सीखा था कि किस तरह से पहले जाना कि प्रीफिक्स कैसे कैसे है। मेन पहले में हम लोगों ने देखा था कि क्या नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, क्या रूल, फिर सारे चीज़ों को एक एक करके जाना था। जो पहला था, हमने सबसे पहले जो सीखा कि किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए क्या था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपाउंड का प्रीफिक्स लिखेंगे यदि प्रीफिक्स है तो। फिर उसके बाद क्या था, वर्ड रूट, देन उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, देन उसके बाद था सेकेंडरी सफिक्स। फिर हम लोगों ने एक एक करके देखा था कि प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर नोमेनक्लेचर के सब पहले वाले लेक्चर में क्या था, हमने फंक्शनल ग्रुप को देख लिया था। मतलब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को जान चुके थे, उसको कैसे लिखते हैं आईपीसी में, उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ये सब हम लोग जान चुके थे। अब हमें क्या करना है कि अब उस फंक्शनल ग्रुप को लगाकर भी, जैसे नेमिंग में सीखा था कि अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो क्या करेंगे, उसको पेरेंट चेन में मस्ट है इंक्लूड करना। और नंबरिंग करते समय क्या था कि उसको सबसे लोवेस्ट पोजीशन देना है। मतलब अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है या सेकंड बॉन्ड डबल बॉन्ड था तो क्या करना था कि उसको लोवेस्ट पोजीशन देना था। ये चीज हम लोगों ने रूल में देख लिया था। तो आज सबका एग्जाम्पल करते जाते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब रहेगा, सब इंक्लूडेड रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले दूंगा, फिर आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करें, फिर उसको बनाने की कोशिश करें। बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहें, जरूर आएगा, ऐसा नहीं है। सारे चीजें बता रखे हैं। मेन जो चीज है वो याद रखना है आपको कि पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। एक चीज और, कॉमन नेम के बारे में हम लोग साथ में कॉमन नेम भी डिस्कस करते चलेंगे, जिस जिस कंपाउंड का कॉमन नेम है और कब कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बता देंगे। क्योंकि कॉमन नेम के बारे में क्लास 10th में उतना कुछ नहीं डिटेल पढ़ना है, क्लास 11th में है तो आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। सारा चीज क्लास 10th में ही नहीं बताया जा सकता ना, इसलिए फिर भी जो चीज है उसको डिस्कस कर लेंगे कि किस बेसिस पे इसको लिख रहा है, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे उसको दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तब चलिए एक कंपाउंड लिखते हैं। सबसे पहले चलिए एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH3 CH3, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम। चलिए आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और फटाफट बनाएं, एकदम सबसे इजी है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना था। क्या करना था, सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना था, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जो पॉसिबल था, तो ये पॉसिबल हमें दिखा, ठीक है। फिर उसके बाद करना है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करना है कि लोवेस्ट पोजीशन मिले, जो हमारा ब्रांच है या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको क्या मिले, लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3। किधर से भी काउंटिंग करें, किधर से भी नंबरिंग करें, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है या जो ब्रांच है उसका क्या पोजीशन मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, तो किधर से भी करें चलेगा, ठीक है। अच्छा, और रूल में क्या लिखा था कि जब भी हम प्रीफिक्स को लिखेंगे या सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे तो क्या आएगा, उसके पोजीशन के साथ लिखते हैं। तब हमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स को क्या विथ पोजीशन लिखना है, तो पोजीशन कौन सा है, सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकंड, ठीक है। क्या है हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, मिथाइल है। ये चीज लिखा रखा है अल्काइल ग्रुप का पूरा, कि अगर एक मिथेन से अगर एक H जाता है, एक अल्केन से एक H जाता है तो क्या बनेगा, अल्काइल जाएगा। तो यहाँ पे मिथेन है, मिथेन से एक H गया है तो क्या है, मिथाइल है। तो क्या हुआ, 2 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन चेन को बताता है, जो पेरेंट चेन उसमें नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या था, प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या था, पेरेंट चेन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे बताना है। तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो प्रोपेन। और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो क्या हुआ, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। था ना जी, बस ये चीज ध्यान में रखना है।
अगर ये ध्यान में है आपका, मेन जो बेसिक ध्यान में है, तो फिर आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं। जैसे इसी, हाँ, एक इसका कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। जब हम कॉमन नेम में लिखते हैं तो ब्रांच वाले चेन, जो ब्रांच वाला कार्बन है उसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन क्यों? पहले देखिए ब्यूटेन क्यों? ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल कार्बन। यहाँ ब्रांच और इसके नहीं करते हैं कि केवल पेरेंट चेन में चलेंगे, इसके टोटल कार्बन गिनते हैं। तो क्या है? टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट हो गया। सारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हुआ? ब्यूटेन हुआ। और आइसो लिए। आइसो क्यों लगा यहाँ पे? आइसो कब लगता है? तो आइसो लगने का रूल है, यहां पे लिख देता हूं, रूल फॉर आइसो। ठीक है, आइसो कब लगाएंगे? ठीक है, तो व्हेन वन कार्बन form the branch while other carbon atoms form parent chain। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर एक कार्बन जो है, एक कार्बन एटम क्या कर रहा है? एक ब्रांच बना रहा है, और बाकी जो कार्बन एटम है उस कंपाउंड का क्या कर रहा है? पेरेंट चेन बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 4 टोटल कार्बन है, एक कार्बन क्या कर रहा है? ब्रांच बना रहा है, और बाकी 3 कार्बन क्या कर रहा है? पेरेंट चेन बना रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा जब रहेगा कि एक कार्बन ब्रांच बना रहा है और बाकी पेरेंट चेन बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। वैसे के लिए आइसो, और टोटल नेमिंग जब करते हैं तो टोटल कार्बन काउंट होता है। तो टोटल कार्बन कितना है? टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, वैसे ही चलिए एक और पेंटेन वाला केस देख लेते हैं। तो CH3 CH2 CH CH3 और CH3। ठीक है, पहले तो आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कीजिए, फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट क्या करें? नाम लिखें। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखे। तो आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करना था? इसे फॉलो करना था। चलिए फटाफट कीजिए। ठीक है, बना लिया आप सबने? चलिए, जिनका बन गया बहुत अच्छा, नहीं बना है देखें और अच्छे से समझें, और खुद से फिर ट्राई करें उसको बाद में। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना था? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। चलिए भाई, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इधर से करते हैं। तो 1 2 3 4 शुरुआत में करते समय आप नंबरिंग लिख लिया करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर इधर से चले 1 2 3 4, 2 ही तरफ से पॉसिबल है। एक चेन में 2 ही तरफ से पॉसिबल काउंटिंग कर सकते हैं ना, या तो राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से करें। ठीक है, अच्छा, कौन सा काउंटिंग सही होगा? नंबरिंग कौन सा सही होगा? लेफ्ट साइड वाला या फिर राइट साइड वाला? तो जिधर से हमको जो ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है उसको लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से चलता हूं तो कौन सा पोजीशन मिल रहा है? 3rd। लेकिन राइट साइड से चलता हूं तो 2nd। तो कौन सा सही तरीका है? राइट साइड से नंबरिंग का सही तरीका है, क्योंकि लोवेस्ट पोजीशन मिल रहा है। अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, 2 तरीका से जाने का, आप एक दाएं से जाने से और बाएं से जाने से। ठीक है, अगर आप बाएं तरफ से चलते हैं तो आपको थर्ड कॉर्नर पे मिलेगा लड्डू बट रहा है, और उधर से अगर राइट साइड से चलते हैं तो आपको 2nd कॉर्नर पे लड्डू मिलेगा। तो आप किधर से जाना चाहेंगे? दाएं से ना, राइट साइड से चलिएगा ना, कि भाई जल्दी से लड्डू मिले, कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ? तो हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट पोजीशन देने के लिए राइट साइड से चलेंगे। ठीक है, वो समझने के लिए था, लड्डू बट नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए, तब अब हम क्या करना है? सब फिर आएंगे प्रीफिक्स पे। 2nd पोजीशन, प्रीफिक्स हमारा मिथाइल है। मिथाइल। वर्ड रूट पेरेंट चेन में कार्बन नंबर 4 है, तो क्या हुआ? ब्यूट। पेरेंट चेन में कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो N। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। सेकेंडरी सफिक्स तो फंक्शनल ग्रुप को दिखाता है ना, तो सेकेंडरी सफिक्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन।
अब इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, तो देखिए क्या है, टोटल कार्बन 5 है, तो ये तो ठीक है कि पेंटेन बनेगा क्योंकि सारा का सारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आइसो बनेगा कि नहीं, तो देख रहे हैं क्या कि एक कार्बन अलग जाकर एक ब्रांच बना रहा है और इसमें क्या है बाकी 4 क्या है पेरेंट चेन बना रहा, तो आइसो कर रहा है, आइसो का रूल फॉलो कर रहा, तो क्या है आइसोपेंटेन, ठीक है। और कॉमन नेम ज्यादा लॉन्ग नहीं गया क्योंकि उतना इनकन्वीनियंस नहीं था, तो फॉर कन्वीनियंस क्या किया गया था, इसके IUPAC को लाया गया था, तो ये ज्यादा तक नहीं जाता, आइसो ऑक्टेन तक ही जाता है। तो चलिए आइसो ऑक्टेन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आइसो ऑक्टेन एक वो क्या है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन आइसो ऑक्टेन उसको शुरू में बोल दिया गया, इसलिए अब रूल का एक्सेप्शन उसको एक्सेप्शन मान के चला जाता है कि भाई वो रूल को फॉलो नहीं करते हुए भी आइसो ऑक्टेन ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लिए, चले अभी इसे मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए अब चलते हैं क्या, CH3C CH2 CH3 कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 CH3, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के द्वारा नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए IUPAC नेमिंग कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज करें, फटाफट करें, ठीक है। पहला काम क्या करना है, चलिए फटाफट कीजिए, रूल सामने लिखा हुआ है, फॉलो करें, ठीक है। चलिए आप लोगों ने लिख लिया, चलिए अब साथ में मिलकर ट्राई करते हैं। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को पहले सिलेक्ट करना है, चलिए भाई हमने कर लिया। देन क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो क्या बोला था कि अभी ये शुरुआती स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, तो आप दोनों तरफ से पहले नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, हमें ब्रांच को क्या देना है, लोवेस्ट पोजीशन देना है। तो अगर लेफ्ट साइड से चलते हैं तो सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रांच आ रहा और फोर्थ पोजीशन पे 1 ब्रांच आ रहा, ठीक है। और राइट साइड से चलते हैं तो क्या सेकंड पोजीशन पे 1 ब्रांच मिल रहा और फोर्थ पोजीशन पे 2 ब्रांच मिल रहा। तो ऐसा समझें कि क्या लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो सेकंड कॉर्नर पे क्या 2 लड्डू मिल रहा, और राइट साइड से चल रहे हैं तो सेकंड कॉर्नर पे 1 लड्डू मिल रहा। तो आप किस साइड से चलना पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड से चलना पसंद करेंगे क्योंकि 2 लड्डू मिलेंगे, ठीक है। तो 2 लड्डू के चक्कर में आप किधर से चलिएगा, लेफ्ट साइड से। तो नंबर ऑफ जो ब्रांचेज हैं उसको लोवेस्ट पोजीशन, सबसे ज्यादा ब्रांचेज को लोवेस्ट पोजीशन देना है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 2 ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन मिल रहा है, लेकिन इधर से चलेंगे तो 1 ही ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगा। तो हमको ब्रांचेज को कम से कम पोजीशन देना है, तो 2 ब्रांच को इधर कम पोजीशन मिल जाएगा, है ना। अगर इधर से चलेंगे तो 2 ब्रांच को ज्यादा पोजीशन मिलेगा, तो हमें कम देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रीफिक्स से। तो प्रीफिक्स के अनुसार चले तो देखिए क्या क्या पोजीशन है, सारा का सारा ब्रांच जो है मिथाइल है, इसलिए सबका नेमिंग सारे प्रीफिक्स सब सेम प्रीफिक्स है, सेम प्रीफिक्स है तो सबको सेम के साथ सब के साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पोजीशन है, 2 पोजीशन पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार 2 लिखेंगे क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 बार है मिथाइल, सारा का सारा मिथाइल है। जब सेम है तो एक ही साथ में लिखेंगे प्रीफिक्स को, अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम ही मिथाइल ग्रुप इससे भी सेम ही है, सेम ही सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो क्या लिखेंगे 2 2 और साथ में लिखेंगे 4, मतलब सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, ठीक है। ऊपर वाला राइट साइड से चल रहा है, नेमिंग राइट साइड वाला चल रहा है नंबरिंग, ठीक है। 2 2 4 और कितने हो गए मिथाइल, 3 है तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मींस 3 मिथाइल, मतलब 3 मिथाइल है। कौन कौन पोजीशन पे, सेकंड एंड फोर्थ, ये चीज बता रहा। तो प्रीफिक्स का नंबर भी बता दे रहा कि 2 2 4, 3 पोजीशन 3 मिथाइल, ठीक है, 3 पोजीशन 3 मिथाइल। अब चलना है वर्ड रूट पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो क्या हुआ, पेंट सारे के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है, हो गया। किनका किनका सही हो गया है, सही है सबका सही है। अच्छा कोई बात नहीं, जिनका सही नहीं है निराश ना हो, कोशिश करते रहे। वैसे भी ऐसा 2-3 ब्रांच वाला एक पहला एग्जांपल ऐसे दिया, ठीक है। तो क्या करना है, अगर सेम ग्रुप है
जितने भी ब्रांच हैं अगर सेम है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है, तो सबका एक साथ में लिख देना है, क्योंकि आप 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल लिखने से अच्छा है 2 2 4 ट्राई मिथाइल लिख दें, एक साथ में 3 मिथाइल, आपका जगह भी कम लगेगा, ठीक है। तो एक साथ लिखा जाता है, ठीक है, सेम ग्रुप है तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये हो गया नेम, ठीक है। अच्छा, अब इसका बात करें तो नोमेनक्लेचर सॉरी कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोऑक्टेन, क्या है, आइसोऑक्टेन, ठीक है। अब तो कहेगा कि ऑक्टेन रूल आइसो रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है जो ब्रांच बना रहा, 3 ब्रांच बना रहा, पेरेंट चेन से 3 कार्बन बाहर है और 3 ब्रांच बना रहा, तो ये तो आइसोऑक्टेन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसके इस कंपाउंड को पहली बार एक्चुअली पेट्रोलियम में पाया जाता है, ठीक है, गैसोलाइन या पेट्रोलियम जो उसमें पाया जाता है, तो इसका जब उस समय देखा गया तो इसको नाम दे दिया गया आइसोऑक्टेन, और ये बहुत यूजफुल है, तो इसके लिए उस समय से प्रचलित हो गया, और प्रचलित हो गया तो फिर इसको एज ए एक्सेप्शन मान लिया गया कि आइसोऑक्टेन क्या है, एक्सेप्शन है आइसो रूल का, और मानकर अपना लिया गया, इसका नाम कॉमन नेम आइसोऑक्टेन है, ठीक है। तो क्योंकि जब पहले नाम दिया गया उसके बाद रूल सब बना दिया गया कि हाँ भाई ऐसे है, तो देखिए ये तरीका चल रहा था तो ये रूल है, लेकिन इसको पहले बोल दिया गया आइसोऑक्टेन, अब बोल दिया गया तो बोल दिया गया आइसोऑक्टेन है, ठीक है। वैसे ही अब एक है नियो का, जैसे आइसो है वैसे ही नियो आपने सुना होगा, ठीक है, तो नियो का भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कर ही लेते हैं, चलिए। चलिए चलिए पहले इसका नेमिंग कीजिए, आईयूपीएसी नेमिंग कीजिए, आईयूपीएसी नेमिंग कीजिए पहले, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग करें पहले, वीडियो पॉज करें फटाफट, आईयूपीएसी नेमिंग करें, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग कर लिए, चलिए क्या था, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को पॉसिबल से लॉन्गेस्ट चेन को अब इधर से सिलेक्ट करें या इधर से सिलेक्ट करें, बात तो बराबर पड़ रहा है, ठीक है। तो सीधा हमें स्ट्रेट हमें क्या आसान पड़ेगा, चलिए इधर से ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही, वर्टिकल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, सेम पोजीशन पे ही ब्रांच आ रहा है, तो क्या हुआ, अब दोनों ग्रुप क्या है, दोनों ब्रांच सेम है, तो पोजीशन एक ही साथ में दोनों पोजीशन लिख देंगे, तो क्या होगा 2 2, 2 ग्रुप है तो क्या हुआ डाई मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोप, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। उम्मीद करते हैं सबका सही है, सबका सही है ना, चलिए बहुत बढ़िया, सबका सही है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका नेमिंग करें इसका नेमिंग सॉरी कॉमन नेम, तो कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, जैसा कि बोला था कॉमन नेम करते समय टोटल कार्बन को काउंट करते हैं, टोटल कार्बन कितना है 5, पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। अब नियो लगा तो नियो के लिए यहां पे क्या है 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम नियो, आप लोग उसी में नहीं सुधारेंगे, आप लोग नियो का अलग से लिखें, आप उसी में गिजबी नहीं कीजिएगा, ये तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा कर दिया, ठीक है। तो क्या है रूल फॉर नियो, व्हेन 2 कार्बन एटम फॉर्म द ब्रांच व्हाइल अदर कार्बन एटम्स क्या है फॉर्म, अच्छा यहाँ फॉर्म पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन फॉर्म कर रहा है, तो उसमें क्या लिखते हैं नियोपेंटेन लिखते हैं। और क्या है कॉमन नेम लिमिटेड तक के लिए है, ठीक है, नियो ऑक्टेन तक ही है, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं है, ठीक है। एक चीज और, अब कॉमन नेम की बात चल ही रहा है तो एक और कॉमन नेम, एक 2 चीज और यूज होता है उसे बता देते हैं पहले, ठीक है, फिर और आगे नेमिंग कर लेंगे इतना जानने के बाद, ठीक है। चलिए सबने नोट कर लिया ना, अच्छे बच्चे की तरह नोट करते जाएं। और नोमेनक्लेचर का सबसे आसान तरीका है सीखने का नोमेनक्लेचर, कि आप जितना ज्यादा नेमिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नेमिंग करने में, बस कंपाउंड देखिएगा फिर धड़ल्ले करते जाइएगा, ठीक है। एक चीज देखिए, कार्बन के
कनेक्शन पे, कनेक्टिविटी पे कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, उस बेसिस पे डिग्री ऑफ कार्बन बताया जाता है। डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अगर एक कार्बन एटम को, अगर हम जिस कार्बन एटम को कंसीडर कर रहे हैं उस कार्बन, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है इस विषय बताते हैं। अगर मैं कार्बन C1 को पढ़ रहा, ये मेरा C1 है, C2 है, और मुझे डिग्री ऑफ क्या बताना है, C1 की डिग्री बताना है, ठीक है। डिग्री ऑफ C1 क्या है, तो क्या है, अगर कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो C1 का क्या है, डिग्री 1 डिग्री है। C1 कैसा है, 1 डिग्री, जिसको प्राइमरी भी बोलते हैं, ठीक है, 1 डिग्री। तो अगर देखिए प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, जिसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। कब, व्हेन कार्बन इज connected with another 1 carbon atom, thus it is called प्राइमरी कार्बन, ठीक है, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, जैसे C1 क्या है, केवल C2 से कनेक्टेड है, बाद में इधर कितना भी चेन है, C3 है, ठीक है, लेकिन क्या है, C1 क्या है, C1 क्या है, मात्र C2 से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन है C2, ठीक है, एक से C2 से कनेक्टेड है, तो क्या है, ये 1 डिग्री है। जो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कनेक्टेड विथ 1 कार्बन एटम जैसे इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो बोल सकते हैं C1 का डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, या फिर C1 कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये अगर यहीं पे हम इसको स्टडी करें, अब जैसे इसी में और हम आगे चल लेते हैं, ठीक है। ये C4 है, ये C5 है और ये C6 है। चलिए एक ही एग्जांपल से सब कुछ हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो C1 कैसा है, 1 डिग्री है क्योंकि कनेक्टेड विथ, अच्छा यहाँ पे जब प्राइमरी तो ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन की बात कर लें, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बन तो क्या है, सेकेंडरी कार्बन की बात करें, चलिए हम इसी में आपको लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। चलिए आप क्या करें, इसको नोट कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग वैसे वहीं पे काट कर नहीं लिखने लगेंगे। सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन यानी क्या है, 2 डिग्री कार्बन। तो व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड विथ अनदर 2 कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम से, 2 कार्बन एटम से, तब उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। जैसे मैं यहाँ पे C2 की बात करें, C2 कितने कार्बन से कनेक्टेड है, C2 कितने कार्बन से कनेक्टेड है, C1 और C3 2 कार्बन से, क्या हुआ, 2 डिग्री, समझ रहे हैं ना। C1 की बात करें तो C1 केवल C2 से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या है, 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन है। C2 की बात करें तो C2 क्या है, C1 एंड C3 से कनेक्टेड है, यानी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मींस 2 डिग्री कार्बन है C2। C2 कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन बोले, सेकेंडरी कार्बन बोले। वैसे ही चलिए मैं अब C3 की बात कर लें, C3, ठीक है। तो C3 कितने से कनेक्टेड है, 4 से, तो क्या होगा, 4 डिग्री। लेकिन पहले, उससे पहले हम लोग 3 डिग्री की बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे सेकेंडरी है वैसे क्या है, टर्शियरी है, यानी 3 डिग्री, और व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, ठीक है। तो टर्शियरी का एग्जांपल जैसे यहां में ले लें कि कौन सा है तो नहीं, पर इसको बना देते हैं टर्शियरी, ठीक है। ये C7 यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं, C5, ठीक है, और इसको दे देते हैं C7, ठीक है।
और ये क्या हुआ C6, तो है फिर 1 मिनट 5 6 7 8, ठीक है। तब देखें क्या, चलिए पहले C4 को देख लेते हैं। C4 कितने कार्बन से कनेक्टेड है, देखिए C3 से, C5 से और C7 से 3 कार्बन से कनेक्टेड है। C4 कितने कार्बन से कनेक्टेड है, C3 C5 और C7, 7 है, T नहीं है, C7 है, ठीक है। तो 3 कार्बन से अटैच है, तो क्या हुआ, C4 कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री, या बोले तो टर्शरी कार्बन, ठीक है। वैसे ही अब चलिए टर्शरी हो गया, लिख लिया आप लोग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वार्टरनरी पे। इस ऐसा भी कोई है जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा, क्वार्टरनरी। अरे इसमें देखिए समझने क्या है कि जैसे अगर एक कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है, जैसे अगर C1 की बात करें, हम अगर C1 को कंसीडर कर रहे हैं, ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें मैंने C1 का डिग्री पूछ दिया कि गिवन कंपाउंड में जो फर्स्ट कार्बन है या नंबरिंग उसमें दिया हुआ है, तो इतना नंबर कार्बन का क्या डिग्री है, ठीक है। तो अगर C1 का पूछा है इस कंपाउंड में, तो देखेंगे C1 कितने कार्बन से कनेक्टेड है। अगर 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से 3 डिग्री, 4 कार्बन से तो 4 डिग्री, जिसको बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन, 4 डिग्री, ठीक है। और कितना से कनेक्टेड होगा, 4 से, ठीक है। क्वार्टरनरी 4 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कौन सा 4 डिग्री, C3 है, देखिए C4 कार्बन से अटैच है, किससे किससे, C2 से, C3 से, C6 से और C8 से, सॉरी C2 C4 C6 और C8, तो टोटल 4 से अटैच है, तो क्या हुआ, 4 डिग्री कार्बन हुआ। ये चीज समझ रहे हैं, क्या हुआ, 4 डिग्री कार्बन हुआ। तो अब अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कोई कंपाउंड दिया हुआ है, चलिए एक एग्जांपल दे लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने बनाया था, ये क्या था, इसका कॉमन नेम अभी भी क्या लिखे थे, आइसोपेंटेन, 5 है, 2 बाहर है, सॉरी नियोपेंटेन, 2 बाहर है, 2 बाहर रहेगा तो क्या बोलेंगे, नियो, तो क्या है, नियोपेंटेन है, ठीक है। इसमें चलिए नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो चलिए इसमें बताइए कि 1 डिग्री कार्बन कौन कौन है, फटाफट फटाफट वीडियो को पॉज कर लें और बताएं 1 डिग्री कार्बन कौन है, खुद से नोट करें। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कौन कौन है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, फटाफट बनाएं, एकदम सिंपल सा छोटा सा सवाल है, विद्धि सा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बना लिया आप सबने, ठीक है। चलिए मिलाते हैं किनका किनका सही है। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, तो C1 देखें तो कितना, 1 कार्बन से अटैच है, वैसे ही C5 1 कार्बन से अटैच है, C3 भी 1 कार्बन से अटैच है और C4 भी 1 कार्बन से अटैच है, यानी 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, टोटल 4, C1 C5 C4 C3, कौन कौन है, C1 है, C3 है, C4 है और C5 है। चलिए 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन मतलब 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो C1 तो क्या आ गया, 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री हैं, और C2 क्या है, 4 कार्बन से अटैच है, तो C2 क्या है, 4 डिग्री है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री है ही नहीं। अरे टोटल 5 कार्बन है, जिसमें 4 कार्बन 1 डिग्री है, 1 कार्बन 4 डिग्री है, ठीक है। टोटल 5 में से 4 क्या है, 1 डिग्री है, और 1 कार्बन क्या है, 4 डिग्री है, तो वो 2 डिग्री और 3 डिग्री कहां से आएगा, अब तो कार्बन बचा ही नहीं ना कंपाउंड में, तो कहां से 2 डिग्री और 3 डिग्री आएगा, आप समझ रहे हैं ना। 2 डिग्री 3 डिग्री इसमें नहीं है, जितना कार्बन है उसमें से 4 है 1 डिग्री और एक क्या है 4 डिग्री है, ठीक है, हो गया, समझ गए कैसे डिग्री बताना है, ठीक है। अब प्राइमरी, अब 1 डिग्री बोले या प्राइमरी बोले, 2 डिग्री बोले, सेकेंडरी बोले, 3 डिग्री बोले या टर्सरी बोले, और 4 डिग्री बोले या क्वार्टरनरी बोले, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ रहे हैं ना। अब एक कॉमन नेमिंग में आता है, आपने सुना होगा सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब जब आएगा, ये चीज बता दिए हैं, अब आएगा नेमिंग करते समय, तो उसको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए करते चलते हैं साथ में। अब चलिए नेमिंग करना है, हमारा CH3 है, CH3 है, CH है, CH3 है और OH है, ठीक है।
OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको पहले IUPAC नेमिंग कीजिए, IUPAC नेमिंग कीजिए फटाफट फटाफट, वीडियो पॉज कर IUPAC नेमिंग करें, हो गया। चलिए आइए क्या करें, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक। अब ये मत कहिएगा कि बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप में वो उसको पेरेंट चेन में कैलकुलेट करना है, मैंने पेरेंट चेन में उस फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना था, कौन था, जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। OH हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, ठीक है, OH टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई कंपाउंड ऐसा दे रखा हो जिसके टर्मिनल में OH लगा हो, वो बात अलग है, लेकिन OH अदर पोजीशन भी एक्वायर करता है, इसलिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। टर्मिनल फंक्शनल दो हैं, कौन कौन, एक एसिड और एक एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड और एल्डिहाइड क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अगर ये आते हैं तो पेरेंट चेन में इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब नंबरिंग करना, ये क्या है, एज अ ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है, ठीक है। अब क्या करना है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, किधर से भी करें, सेकंड पोजीशन मिल रहा है, तो उसके बाद अब पोजीशन के साथ नेमिंग, तो 2, ठीक है, 2 के बाद देखिए क्या है, OH है, OH के लिए नाम लिखा रखा है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या होता है, चलिए अगर नहीं लिखा, जिन भाई नहीं नोट किया है या पीछे के लेक्चर में अगर रह गया है, तो OH के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी एज ए प्रीफिक्स, जब सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप की तरह यूज करेंगे तब। लेकिन जब एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, जब एज ए फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी सफिक्स, जब अगर उसे एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप एज यूज होगा, उसमें क्या आएगा, ऑल आएगा, ठीक है। आप लोग के लिए अल्कोहल है, ऐसे सबका है, लेकिन आपको सारी चीजें 11th में पढ़नी है, तो अब सारी चीज 11th का है, अभी 10th में ही पढ़ लीजिएगा, तो फिर 11th में क्या पढ़िएगा, बात है ना। तो बस OH का जान लीजिए, ठीक है। अगर अल्डिहाइड का तो वैसे आपको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में पढ़ना है, चलिए। लेकिन अल्डिहाइड का क्या होता है, वैसे अल्डिहाइड का जब प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका एक मिनट, एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का, अरे ध्यान से भी निकल रहा है, अच्छा कोई नहीं, आपको ऐसे भी एल्डिहाइड का भी नहीं पूछेगा, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अभी एल्डिहाइड का दिमाग से निकला हुआ है। एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल यूज करते, नहीं 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 नहीं, ऑक्सोफोर, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक ना, कंफ्यूजन हो रहा है दो चीज में, ओ इसका कीटोन और इसमें कीटोन का और एल्डिहाइड का दोनों का सेम होता है, लेकिन वो रूल बेसिस पे, ठीक है। तो कीटोन के लिए और एल्डिहाइड का सेम होता है, एक अलग भी होता है कि पोजीशन के अनुसार पे कि आएगा, तो वो दोनों नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ध्यान नहीं बढ़िया से, तो इस कारण से। वैसे भी अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को नहीं, अब जिद करके रखे कि नहीं हमको जानना ही है, तो ठीक है, हम अगले क्लास में बता देंगे उसको, ठीक है। तो चलिए क्या हुआ, सेकेंडरी। अब एज ए प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो सेकेंडरी क्या है, हाइड्रोक्सी, और वर्ड रूट क्या है, 3 कार्बन का, तो क्या हुआ, प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, हो गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया IUPAC नॉनकल्चर, किनका सही था, चलिए सही था तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैंने हाइड्रोक्सी पहले नहीं बताया था तो चलिए अभी बता दिया, अब से तो सही होना चाहिए, ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए अब इसका कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन कैसा कार्बन है, कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, तो कॉमन नेम हम सेकेंडरी अल्कोहल इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी के लिए वर्ड यूज करते हैं सेक, ठीक है।
ये क्या है? सेक प्रोपेनॉल ऑल, ठीक है। ऑल क्या है? नहीं, एक मिनट सर वीडियो पॉज कीजिए, पॉज। सेकेंडरी क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी प्रोपेन, एक मिनट, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन बोलते हैं। इसमें कॉमन नेम एक भी नहीं दिया ही नहीं है हिंट के लिए, आइसोप्रोपाइल केवल दे रखा है, एन प्रोफाइल आइसोप्रोपाइल। एक मिनट, मुझे नेट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेकेंडरी, इसको क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। कैसा? अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। या फिर आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। तो आइसो पोजीशन पे है, ठीक है। आइसो पोजीशन एक आपने तो क्या कार्बन के चेन से बताया था कि अगर कार्बन एटम क्या है, एक कार्बन एटम अलग से ब्रांच बना रहा और बाकी क्या है, पेरेंट चेन को बना रहा, ठीक है। उसके अलावा एक आइसो पोजीशन होता है जो सेकंड पोजीशन को बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल से सेकंड पोजीशन को क्या बोलते हैं? आइसो पोजीशन। तो यहाँ पे टर्मिनल से सेकंड पोजीशन, तो इधर अगर इधर से काउंटिंग कर तो टर्मिनल है, अगर इधर से काउंटिंग कर तो टर्मिनल है, तो क्या है? सेकंड पोजीशन है, तो आइसो पोजीशन है, तो क्या हुआ? आइसोप्रोपेनॉल है, ठीक है। तो दो कॉमन है। अगर सेकेंडरी के हिसाब से बताना तो कैसा है? अल्कोहल के बेसिस पे, तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये एक है कि इसमें अल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जो अल्कोहल कनेक्टेड है जिस कार्बन से, वो कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। और ये क्या है? और आइसो पोजीशन पे है, तो हम ऐसे क्या बताएंगे कि आइसोप्रोपेनॉल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल भी सही है और आइसोप्रोपेनॉल भी सही है, ठीक है। और यहां पे देखिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, एक मिनट, ये गलत है, यहां पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कब होगा? मैं क्या बोला था कि जब यहाँ पे कोई अदर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इससे हायर प्रायोरिटी वाला भी फंक्शन, एक OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं? मैंने पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है तब। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहता है या फिर इससे हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जिसकी प्रायोरिटी OH से अधिक है, तो अब प्रायोरिटी का मतलब है जिसका वैल्यू, जिसको ज्यादा वैल्यू दिया जाए, तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिससे अगर हायर प्रायोरिटी वाला आ जाए तो उस समय क्या करते हैं? इसको एज अ ग्रुप करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या होगा? 3 कार्बन का चेन है, प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब ही, तो N। और बताया था कि जब फंक्शनल ग्रुप आए, OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप आए और तो क्या होगा? ये UI वॉवेल से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा, तो A को हटा देते हैं और लगा देते हैं, तो पोजीशन है सेकंड और ऑल, प्रोपेन टू ऑल। समझ रहे हैं? पहले क्या पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना था, जैसे किया, ठीक है। अच्छा, इसको ये तो फंक्शनल ग्रुप है, क्यों एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप नहीं? क्योंकि यहाँ पे हायर OH से हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए OH क्या होगा? एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होगा। हाँ, पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड हो रहा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भाई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में आना जरूरी रहता है, ठीक है, पेरेंट चेन में काउंट होना। तो पेरेंट चेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के अलावा पोजीशन ले सकता है, टर्मिनल पोजीशन के अलावा। तो क्या है?
यहाँ पे ऐसे पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा, ये चीज समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट हो रहा है क्योंकि अदर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इससे हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखिए, अब नेमिंग करना है तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नहीं लगाना है, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं लगाना है। अब उसके बाद वर्ड रूट 3 कार्बन का प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन क्या हुआ, प्रोपेन। अब उसके बाद इसका फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ऑल है, ओएल। और जब भी ए आई ओ यू से आता है यानी वोवेल से आता है फंक्शनल ग्रुप का यानी सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या होता है, ई हट जाता है और ऑल लग जाता है। और सेकेंडरी सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, क्या उसके बीच पोजीशन शो करते हैं, तो सेकंड पोजीशन है तो क्या होगा, टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ये चीज क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए और कर लेते हैं, हो जाएगा क्लियर। अल्कोहल से ही कर लेते हैं या फिर दूसरे से कर लेते हैं। चलिए ये क्या है, CH3 CH CHO और OH। चलिए वैसे तो ये क्लास 10th में ऐसा नहीं है कि दो फंक्शनल ग्रुप के साथ का वैसा करके आप लोग के सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी इस बार सिलेबस से नोमेनक्लेचर एक्सक्लूड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जब वो प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एक एल्डिहाइड है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो पेरेंट चेन में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर, अगर जो कर सकते तो कर लीजिए वीडियो पॉज करके, लेकिन ये चीज ऐसा बताया हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए हमको इसे वो करना था, नेमिंग करना है, तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमें नेमिंग करने के लिए ये चीज हमें रूल मालूम है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, दो ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला तो ऐसे ही पेरेंट चेन में आ जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या आएगा, पेरेंट चेन में काउंट होगा, ठीक है। तो इसे पेरेंट चेन में सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करते हैं, चलिए तो इधर से करें तो 1 2 3 और इधर से भी करें तो 1 2 3, तो किधर से भी करें, जो ब्रांच जो बन रहा है OH क्या हो रहा है, जो ब्रांच बन रहा है वो क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, चाहे राइट साइड से चले या लेफ्ट साइड से चले, तो नंबरिंग किधर से भी कर ले। अच्छा अब दो फंक्शनल ग्रुप है तो किसको एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, किसको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे और किसको एज ए ब्रांच यूज करेंगे। तो वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में पेरेंट चेन में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो ये तो चेन में आ गया तो ब्रांच में OH ही आएगा। और प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से चले तो भी एल्डिहाइड क्या है, ऊपर है अल्कोहल से, तो एज ए ब्रांच किसको ट्रीट करेंगे, अल्कोहल को। और जब ब्रांच एज ए ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप ट्रीट करेंगे, तो क्या वहां पे सेकेंडरी सफिक्स यूज न करके क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो अगर प्रीफिक्स यूज करेंगे तो OH के लिए क्या प्रीफिक्स था, हाइड्रोक्सी, कितना पोजीशन पे है, सेकेंड, तो क्या हुआ, सेकेंड हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसके बाद कहां चलना है, वर्ड रूट क्या था, नंबर ऑफ कार्बन चेन इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन कितना है, टोटल 3 है, क्या हुआ, प्रोप। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच, एन। अब अल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड के लिए क्या था, अल था, याद है, याद है, अल। अब AEO IO से आ रहा तो वोवेल से आ रहा तो क्या होगा, ई को हटाएंगे और अल को लगाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे तो यहाँ पे पोजीशन नहीं लिखे, कहिएगा कि पोजीशन के साथ दिखाना था, तो भाई आप 1 अल लिखें या केवल अल लिखें। अगर पोजीशन 1 मेंशन नहीं है तो क्या है, अंडरस्टूड है कि 1 यहाँ पे है, तो आप ऐसे भी लिखें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो पोजीशन 1 क्या है, अंडरस्टूड रहता है। अगर पोजीशन नहीं दिखाया गया है प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो कब प्रीफिक्स यूज करेंगे, जब हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब क्या करेंगे, उसको सेकंड जो लोअर प्रायोरिटी का उसको क्या करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीजें 11th की है तो आप 11th में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर सब अभी 10th के लेवल से बहुत आगे की है, ठीक है। तो
आप इतना बता दिया, एक एग्जाम्पल बहुत है। चलिए और दूसरा डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। चलिए अब और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अगर अभी हम एसिड वाला कर लेते हैं, साथ में डबल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है। CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, CH, ठीक है, CH COOH, ठीक है। चलिए अब इसका नंबरिंग करना है हमें, 2 3 1 4, ठीक है। हाँ चलिए इसका नेमिंग करना है, ठीक है। एकदम सिंपल है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो कोई कंफ्यूजन होने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा है तो चलिए ब्रांच लगा देते हैं एक, CH3। अब सही है। चलिए अब इसको नेमिंग कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट कीजिए। पहले क्या करना है, पॉसिबल चेन सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। चलिए बना लिया। देखिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, जिसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आना था और डबल बॉन्ड दोनों आना था, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है इस चेन में और इस चेन में डबल बॉन्ड भी आ रहा, तो हमारा सबसे पॉसिबल चेन क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब नंबरिंग वैसे करना है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, तो अब तो एक ही साइड है, राइट साइड से ही लोवेस्ट पोजीशन मिलेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग हो गया। अब इसके बाद रूल पे चलते हैं। रूल हमारा क्या था, पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारा क्या है, मिथाइल है, पोजीशन विथ पोजीशन लिखेंगे, सेकेंड मिथाइल यानी 2 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन है, 4, तो क्या हुआ, ब्यूट। जिनका नहीं बना है साथ में बोलते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है, ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन पेरेंट चेन के, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आएगा, इन आएगा। कौन से पोजीशन पे है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट और नहीं, फर्स्ट देन सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या है, सेकंड पोजीशन पे इन है, तो क्या हुआ, 2 इन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एसिड है, यानी एसिड के लिए क्या था, याद है, एसिड के लिए याद है, ओइक एसिड, ठीक है। अब ओ से आ रहा यानी वोवेल है, तो ई को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। क्लियर हुआ नेम। पहले था, पहले हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद प्रीफिक्स 2 मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2 इन और ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, अगर एक और कंपाउंड, चलिए एक और कर लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CHO, ठीक है। चलिए एक एल्डिहाइड वाला कर लेते हैं। तब इसमें क्या करना है, पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट कीजिए, अब तो सीधा एक ही है, इसमें चेन सेलेक्ट करने की कोई वो ही नहीं, इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है। अब जब ब्रांच नहीं है, सेलेक्ट कर लिए, हमें क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन देना है, 1 2 3 4 5 लोवेस्ट पोजीशन दे दिए, हमारा नंबरिंग भी हो गया, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं, तो प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बोले, प्रीफिक्स क्या होगा, तो इसमें प्रीफिक्स होगा कहाँ, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप ही नहीं है, प्रीफिक्स क्या सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप को डिनोट करता है ना, जब सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप ही नहीं है तो प्रीफिक्स कहाँ से होगा, जब प्रीफिक्स नहीं है तो कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, टोटल कितना है, 5 है, क्या लिखेंगे, पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, आइन, पोजीशन थर्ड, 3 आइन, बोलते जाएंगे सब कोई साथ में, ठीक है, 3 आइन। अब क्या है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के लिए क्या है, अल, वोवेल से है, ई को हटाएंगे और अल को लगाएंगे, फर्स्ट पोजीशन है, पोजीशन मेंशन भी नहीं करेंगे तो काम चलेगा, 1 अल भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पेंट 3 इन अल, ठीक है, सबका सही है। अब जितने क्या है, और जो बुक में आपको दे रखे हैं उनको आप खुद से बना के कीजिए, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ते रहिए। फाइल नोमेनक्लेचर में इतना ही, ठीक है, सब क्लास वाइज पढ़ लीजिए, एसिड का वैसे कर लीजिए, सीरीज वाइज बना लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है।
चलिए बढ़िया से मन लगा कर पढ़िए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो।